नगर परिषद बोधगया के सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई। बैठक में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक संपन्न करा ली गई है। हालांकि उक्त बैठक में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने विरोध करते हुए नहीं उपस्थित हुए। बैठक में सिर्फ एजेंडा पारित नहीं हुई। इस संबंध में अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति नहीं होना ये बोधगया के विकास रोकने जैसा काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बोधगया में वर्ष 2013 से होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं की जा रही है, जिसके कारण सरकार को रेवेन्यू नहीं जा रही है। उसी को देखते हुए आउटसोर्सिंग के माध्यम से होल्डिंग टैक्स वसूली कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसका सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने विरोध कर दिया है। इस कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले सदस्यों को आगे की बैठक में निर्णय लेकर सशक्त समिति से हटाई जाएगी। कल का बैठक में हम लोग चेयरमैन और हमारे माननीय बोधगया नगर परिषद का कार्यपालक महोदय की बैठक में शामिल हुए और बैठक मेन की था स्टैंडिंग का मेंबर नहीं रहने के कारण से बैठक तो हो गया, लेकिन योजना का जो जहाँ तक बात था किसी योजना पर पहल नहीं किया गया। तो बैठक शांतिपूर्वक रहा और किसी विषय को लेकर के हमारे स्टैंडिंग कमेटी जो है नहीं आया। कई विषय है और वे सब जो है दूध का धोवल नहीं है। कहीं न कहीं उनका बढ़ चढ़ कर के अधिकार वे सब मांग कर रहे थे और हम लोग भी इस मांग को के पक्ष में नहीं थे। और बोधगया नगर परिषद जो है हमें विकास करना है। मैं जब से जीत करके आया हूँ और मेरा प्रयास है कि बोधगया नगर परिषद का जो भी समस्या है, जन समस्या है, मैं किसी तरह से निष्पादन करूँ। कुछ लोग जो हैं बोधगया नगर परिषद को विकास होने में बाधित हो रहे हैं, वो गिने चुने तो आप लोग के सामने तो है ये है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है टैक्स कलेक्टर का। जहाँ तक बात है, हम लोग का एक सोच बनी, उसमें स्टैंडिंग कमेटी का भी सोच था और चेयरमैन और माननीय ईओ साहब का भी सोच था कि टैक्स जो 7 वर्षों से नगर परिषद में पूर्ण रूप से टैक्स वसूली नहीं किया जा रहा है। जिसको टैक्स के लिए भेजा जाता है वो किसी न किसी कारण से वापस आता है। तो हम लोग एक मन बना कि आउटसोर्स में दे दें और सारे शर्तों को मानते हुए आउटसोर्स में हम लोग जो है उनका कि भाई किसी प्रकार का पब्लिक का किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अगर अनुसूचित जाति के या दलित है या अति पिछड़ा में कहीं दिक्कत में है तो उसको ही हम लोग ये भी एग्रीमेंट किए थे कि उनको छेड़छाड़ किसी प्रकार से नहीं किया जाए। और जो बड़े बड़े भवन और बड़े बड़े होटल व्यवसाय लोग जो हैं और ख़ास करके बहुत ये बोधगया नगर परिषद के अंदर मंदिर है, वो टैक्स बचाने के लेकर के और इन लोगों को जो स्टैंडिंग कमेटी में जो है वो आप तो जान रहे हैं जो स्टैंडिंग कमेटी में है उनका बड़ा बड़ा होटल है जो है उनका कि भाई किसी प्रकार का पब्लिक का किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अगर अनुसूचित जाति के या दलित है या अति पिछड़ा में कहीं दिक्कत में है तो उसको ही हम लोग ये भी एग्रीमेंट किए थे कि उनको छेड़छाड़ किसी प्रकार से नहीं किया जाए। और जो बड़े बड़े भवन और बड़े बड़े होटल व्यवसाय लोग जो हैं और ख़ास करके बहुत ये बोधगया नगर परिषद के अंदर मंदिर है, वो टैक्स बचाने के लेकर के और इन लोगों को जो स्टैंडिंग कमेटी में जो है वो आप तो जान रहे हैं जो स्टैंडिंग कमेटी में है उनका बड़ा बड़ा होटल है और वो अपना टैक्स बचाने के लिए इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आप तमाम बोधगया नगर परिषद से लोगों से अनुरोध करता हूँ कि टैक्स बहुत ज़रूरी है। टैक्स अगर वसूली नहीं होगा बोधगया नगर परिषद का विकास नहीं होगा। हम उसी पे आश्रित हैं और हम लोग चाहते हैं कि आपका किसी को भी अगर टैक्स भाई जो है बोधगया नगर परिषद के अंतर्गत है तो टैक्स जब तक नहीं आएगा आपका विकास कैसे होगा।
अब कुछ लोग जो इस प्रकार से कर रहे हैं उनके संज्ञान में लेकर के उन सभी के ऊपर कार्रवाई कहीं न कहीं किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर विरोध कर रहे हैं तो क्या इसमें आउटसोर्सिंग को आने में बाधित होगी ऐसा कुछ? नहीं, कोई बाधित नहीं होगा। हमारे लिए जनरल बैठक भी है, जनरल बैठक में भी हम लोग करवा लेंगे, इसमें क्या बाधित किसी प्रकार का नहीं होगा। ये लोग जो है हम लोग देखिए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के तरफ से बनाया गया था। हम लोग का एक ये सोच था कि भाई ये अच्छे लोग हैं और बोधगया का विकास में अड़चन नहीं डालेंगे, लेकिन ये हर योजना में ये सब अड़चन करते हैं। देखिए हम लोग 20 करोड़ रुपये का योजना बोधगया नगर परिषद से इशू किए हैं और जिसमें स्टैंडिंग कमेटी का एक ये सब का कहना है कि हमारा योजना जो है 4 गुना दिया जाए, तो हम कहाँ से देंगे भाई। और जो भी योजना जो पारित होता है उसमें कमीशन हमें अधिक से अधिक दिया जाए, ये क्या है, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये लोग ऐसे हैं कि अपना साक्ष्य को छुपाने के लिए और विरोध कर रहे हैं और यही है। लेकिन होगा, स्टैंडिंग कमेटी रहे या न रहे, हम लोग बाद में जनरल बैठक में पारित करवा लेंगे। अपना परिचय था। मेरा नाम विजय कुमार मांझी, पूर्व प्रत्याशी भाजपा बोधगया विधानसभा और नगर परिषद का चेयरमैन जो है हमारी धर्मपत्नी हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।